अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी जो हम लास्ट टॉपिक जो है वो ऑपरेटर का कवर करने जा रहे हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लिखे हुए हैं ताकि इजीली हो हम साथ साथ इम्प्लीमेंट करें और साथ साथ देखते जाएं कौन कौन से ऑपरेटर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो इक्वल होता है, यानी कि हमने प्रीवियस में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे वेरिएबल को तो वो क्या कर रहे थे, हम असाइन कर रहे थे कोई वैल्यू। तो वो कौन से थे, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनिंग ऑपरेटर इक्वल टू लगा रहे थे। तो ऐसे ही हम एडिशन भी करते हैं, सब्सट्रैक्शन भी करते हैं, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, डिवीजन और मॉडुलस भी करते हैं। तो सबसे पहले हमने किया है, सबसे पहले हम लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको असाइन कर देते हैं। मतलब इक्वल से क्या होता है, असाइन हो जाता है, इक्वल टू 10 कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू 10 से क्या हुआ कि हमारा a इज इक्वल टू 10 से हमारा हुआ कि a में क्या चला गया, 10 चला गया। अब हमने क्या करना है, यानी पहला ऑपरेटर हमने यूज़ कर दिया कि a में 10 चला गया। अब हमने क्या करना है कि a असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है प्लस इक्वल टू, इसमें कौन सी वैल्यू हम इंटर करेंगे तो वो a में चली जाएगी, 20 करते हैं। तो पहले हमारे पास, आप देखें पहले हमारे पास a में क्या था, 10 था। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड a में 10 पहले था, a में क्या है 10, 10 प्लस 20 कर देंगे तो हमारे पास अब क्या आंसर आएगा। अब हमारे पास a में जो होगा वो क्या चला जाएगी, कौन सी वैल्यू चली जाएगी, 30 चली जाएगी। तो ये आप प्रिंट करके देखिएगा कि हमारा क्या आया। तो ये देखें 30 आ गया। तो इसको देखें कि पहले हमने क्या साइन किया था, a इज इक्वल टू 20। जब हमने a इज इक्वल टू 10 सॉरी a इज इक्वल टू जब हमने 10 किया पहले, तो a में जो a मेमोरी में क्या था, बॉक्स हमने प्रीवियस में लेक्चर में देखा हुआ था, मेमोरी में एक बॉक्स बनता है, उसमें क्या होता है, मेमोरी लोकेट होती है, उसमें 10 जो है वो असाइन हो गया है, 10 उस बॉक्स में चला गया। इसके बाद हमने क्या किया था कि अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि प्लस कर दो a प्लस इक्वल टू 20, a में 20 ऐड कर दो। तो इससे क्या हुआ कि पहले a में था 10 और अब क्या कह रहे हैं 20 ऐड कर दो, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। तो 30 हमारे पास ये आंसर आ गया। ऐसे ही हमने b इज इक्वल टू 10 कर देना है और हमने ऑपरेटर लगाना है माइनस वाला, माइनस इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास ए कर रहा हूँ, बी करना था। तो अब हम जब हम बी को डिस्प्ले करवाएंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, बी जो है वो 5 आना चाहिए ना। कैसे, पहले हमने क्या किया कि एक मेमोरी लोकेट हुई है इसमें, जिसमें क्या था 10 था। 10 के बाद हमने क्या किया, एक ऑपरेटर लगाया है माइनस वाला, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है। इसमें क्या किया है कि माइनस इक्वल टू जब लगाया है तो इससे क्या हुआ कि पहले 10 था, अब हम कह रहे हैं कि बी में जाके उसको जो 5 है वो माइनस कर दो, 10 की जगह अब 10 को 5 से माइनस करो और क्या कर दो, वो डिस्प्ले कर दो। अब जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 5 आना चाहिए। तो ये देखिए अब हमारे पास ये आउटपुट में 5 आया है। तो ऐसे ही हमने क्या देखना है, मल्टीप्लिकेशन वाला देखना है। उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं 10, इसके बाद हम बना करेंगे इसको 10 हो गया हमारा, और हम इसको कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, सॉरी प्रिंट, पहले ऑपरेटर लगाएंगे। ऑपरेटर लगाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का स्टैटिक इक्वल टू स्टैटिक और इक्वल टू, हमने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, वो कह रहा है कि पहले c एक वेरिएबल था, उसमें हमने असाइन कर दिया 10। तो मेमोरी में क्या चला गया, c में 10 चला गया। 10 जाने के बाद हमने फिर दोबारा हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाया, उसमें लगाने के बाद हमने क्या बोला कि 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर हम c डिस्प्ले कराएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 50 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा कि 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50 आ गया। तो ऐसे ही जो है वो फर्दर हमने जो है वो ऑपरेटर्स देखने हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब हम जो है वो सी बी को छोड़ के हम ऐसे ही सारे ऑपरेटर लगा के एक बार ही हम इसको
डिस्प्ले करवाते हैं, क्योंकि ऐसे भी हमारे पास वो हो सकता है, हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि ड्राई रन आपको इसी तरह दिया जाए, वो कह रहे हो, और इसकी आउटपुट हम डिस्प्ले करवाएं। कोई भी ऐसा कोड दिया होगा आपको पेपर में, आप दे सकते हैं कि ऐसा कोड दिया और आपको बोलें कि इसकी आउटपुट आप हमें बताएं। तो ऐसे ही हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है, इसके बाद हमने पहला लगाया एडिशन वाला, इसके बाद हम इसको सब्सट्रैक्शन वाला लगाएंगे, फिर हम इसको डिवीजन वाला लगाएंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन वाला फिर लगाते हैं, फिर डिवीजन वाला लगाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले अब हमारे पास आउटपुट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। पहले हमारे पास ए में क्या था, 10 था। जब हम इसको ऐड करेंगे तो अब हमारे पास इसमें प्रिंट में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 आना चाहिए, तो यहाँ पर आउटपुट में पहले 30 आना चाहिए। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद हम कह रहे हैं कि 30 को माइनस कर दो। अब पहले क्या है, ए में 30 हो गया ना, अब ए में मेमोरी में क्या था 30 को कह रहे हैं कि 20 उसको माइनस कर दो। अब हमारे पास इसमें 10 आना चाहिए, तो इसमें अब क्या आना चाहिए, 10 आउटपुट इधर आनी चाहिए। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 20 अब ए में हमारे पास 10 था, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास आ जाता है 200, आई थिंक सो। तो यहाँ पर हमारे पास 200 आउटपुट आना चाहिए, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। इसके अलावा जो है अब हमारे पास ए में क्या मेमोरी में है 200 डिवाइडेड बाय, जब हम करेंगे 20 तो अब हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, अब हमारे पास आना चाहिए 10 आंसर, क्योंकि यहाँ पर 200 हो गएगा, 220 से जब डिवाइड होगा 200 से, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 20 आना, यानी 10 आना चाहिए, यानी 20 डिवाइडेड बाई 200 होगा तो 10 आता है। अब हम आउटपुट इसकी देखते हैं कि क्या ये हमने करेक्ट किया है। तो ये देखें, सबसे पहले क्या हुआ, 30 आ गया, इसके बाद हमने 10 कहा था, 10 आ गया, इसके बाद क्या था 200, इसके बाद क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास डिवीजन में फ्लोट में वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक था हमारा ये ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हमारा एक क्विज़ की वीडियो होगी, फिर हम अगला जो लेक्चर वो टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। If you like this video, subscribe to my channel for more educational content. Don't forget to subscribe, like, and comment to enjoy the video.